हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड, और ट्रेड में पढ़ेंगे आज का नेक्स्ट चैप्टर जो है द्रव्यमान, भार एवं घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, यानी मास, वेट और डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से। और लास्ट में हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन भी रखा है जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ से एक सिंगल भी पॉइंट नहीं छूटेगा, बस वीडियो के एंड तक आप बने रहें। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें यहाँ पर हमारे चैनल पर बिल्कुल टॉपिक वाइज जो है एबीटी की तैयारी करवाई जा रही है, यानी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी बिल्कुल टॉपिक वाइज करवाई जा रही है। और ट्रेड पर हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर रखा है और आज जो है 7वां चैप्टर है द्रव्यमान, भार एवं घनत्व के बारे में पढ़ेंगे और 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और यहाँ से एक सिंगल भी पॉइंट नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले पढ़ते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे भार क्या होता है, देन उसके बाद पढ़ेंगे कि घनत्व क्या होता है। तो द्रव्यमान के बारे में देख लेते हैं। द्रव्यमान जो होता है द्रव्य का जितना परिमाण, यानी द्रव्य का जितना परिमाण किसी वस्तु में होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। जबकि भार क्या होता है, किसी वस्तु को पृथ्वी जिस आकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे क्या कहते हैं, वस्तु का भार कहते हैं। जैसे सपोज दैट किसी बाल को यदि हम ऊपर फेंकते हैं, आकाश में फेंकते हैं, स्काई में फेंकते हैं, तो उसके बाद बॉल जो है कुछ टाइम बाद जो है क्या आती, तुरंत नीचे आने लगती है। तो पृथ्वी अपने आकर्षण बल के कारण जो है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसे खींचती है। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जबकि भार किसी वस्तु को पृथ्वी जिस आकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे क्या कहते हैं, वस्तु का भार कहते हैं। तो वही जो बाल ऊपर फेंकते हैं और नीचे आती है वह किसके कारण होती है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है, यानी वही भार हो जाता है। जबकि द्रव्यमान में ऐसा क्या होता है, द्रव्यमान जो होता है द्रव्य का जितना परिमाण होता है किसी वस्तु में होता है, यानी ऑल ओवर, तो वह वस्तु का क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। तो यही क्या होता है, अंतर होता है, यानी मास और वेट में क्या यही अंतर होता है। तो मेजर सा डिफरेंस यही होता है कि द्रव्यमान जो होता है द्रव्य का जितना परिमाण होता है उस वस्तु में समाहित होता है, तो उस वस्तु को द्रव्यमान कहते हैं। जबकि भार में किसी वस्तु को पृथ्वी जिस आकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे क्या कहते हैं, वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान का मतलब होता है किसी भी वस्तु के अंदर कितना मैटर है, यानी द्रव्यमान का मीन्स यही होता है, मानिए सपोज दैट कोई वस्तु है, इसके अंदर जो है कितना मैटर जो है मौजूद है, यही जो है द्रव्यमान को रिलेट करता है। यानी इसको हम किससे रिलेट करते हैं, यम से। जबकि ये किसी आंतरिक गुण होता है, यानी ये उसका आंतरिक गुण होता है जो किसी भी जगह और परिस्थिति में समान रहता है। द्रव्यमान जो है कभी नहीं बदलता है। यानी जैसे कह सकते हैं, जैसे मान के चलिए अगर 8 किलोग्राम का कोई पत्थर है, राइट, यदि 8 किलोग्राम का यदि कोई पत्थर है, यदि इसे चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसके भार में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव्यमान का मतलब ही क्या होता है कि किसी वस्तु के अंदर कितना द्रव्य है, यानी कितना मैटर मौजूद है, ये उसके आंतरिक गुण को दर्शाता है और जो किसी भी जगह और परिस्थिति में हमेशा समान रहता है। इसी की वजह से यदि किसी पत्थर को या कोई चीज़ अगर चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मेजर सा रीज़न यही होता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है, राइट। अब इसके बाद चलते हैं, जो यहाँ से और भी फैक्ट्स बनते हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या क्या अंतर होते हैं, एक मेथड से और बता दे रहे हैं ताकि आपके कन्फ्यूज़न एकदम ना रहे, ठीक है। द्रव्यमान जो होता है यम से रिलेट करते हैं, भार जो होता है ईएमजी होता है, यानी भार में गुरुत्वाकर्षण समाहित होता है। जो मेजर सा डिफरेंस है इसमें सबसे पहले देख लेते हैं। जो पहला पॉइंट है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है उसके जड़त्व की माप होती है। बट भार में क्या होता है, भार में किसी वस्तु का भार जो होता है वह बल है जिससे वह पृथ्वी जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। सपोज दैट अभी हमने बताया है, यदि किसी बाल को आप यदि ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह जो है नीचे की तरफ आने लगती है, ठीक है। ऐसा किसके कारण होता है, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है जो कि भार का वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से है, नेक्स्ट क्या डिफरेंस है, इसका एसआई मात्रक, यानी द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक किलोग्राम होता है,
यानी द्रव्यमान जो है का ईसाई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। बट भार का जो एसआई मात्रक क्या होता है, भार का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। ये होता है डिफरेंस, ठीक है। तो मेजर सा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है, इसको जरूर आप लोग याद रखें कि द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है किलोग्राम होता है, बट भार का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है। द्रव्यमान जो होती है एक अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है। तो ये यहाँ से डिफरेंस था। फ्रेंड्स आपको बता दें, पीडीएफ आप लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, तो पीडीएफ के लिए हमने पहले ही बता दिया है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है। वहाँ से आप इजीली जो है ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे पीडीएफ जो है सेंड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स आपको एक बार रिवाइंड और कराना चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी ही बंद कर दिया जाएगा, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर सारा पीडीएफ सेंड किया जाएगा, 1 से 2 दिन में आपको वहाँ से लिंक जो हटा दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। तो टेलीग्राम जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, वहीं पे सारा पीडीएफ सेंड किया जाएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है कि द्रव्यमान और भार में क्या क्या डिफरेंस है, और एक पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। कि द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा होती है। यानी द्रव्यमान जो होती है किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा है। द्रव्यमान से वस्तु के जड़त्व की माप होती है। बट भार में क्या होता है, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वस्तु जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचती है, आकर्षित करती है। वही बॉल वाला जो अभी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार क्या है, भार एक सदिश राशि है। ये मेजर सा डिफरेंस है, राइट। यानी द्रव्यमान जो होती है, द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है, जबकि भार क्या है, एक सदिश राशि है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको बता दें यहाँ से आपका एक सिंगल भी पॉइंट नहीं छूटेगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनेगा एबीटी में, तो आप यहाँ से इजीली जो है कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल टॉपिक वाइज यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है। बस वीडियो के एंड तक आप बने रहें और उसके बाद आपका यहाँ से कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि द्रव्यमान एक अचर राशि है, यानी जिसको कांस्टेंट कहा जाता है, अर्थात इसका मान सभी जगह जो है समान होता है। द्रव्यमान जो होता है सभी जगह समान होता है। ऐसा क्यों होता है, अभी हमने पीछे बताया है, क्योंकि इसमें मैटर यानी जो मैटर होता है, द्रव्य होता है, एक जगह मतलब हर जगह जो है समान होता है। इसी की वजह से कहा जाता है कि यदि 8 किलोग्राम का कोई पत्थर या 10 किलोग्राम का या चाहे जिस किलोग्राम का पत्थर है, उसको अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन भार में परिवर्तन आ जाता है। और यहाँ से भार क्या है, भार एक चर राशि है, यानी वेरिएबल राशि है, अर्थात इसका मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता रहता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, यानी द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है, बट जो होता है भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला पॉइंट है कि द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, जबकि भार का मान जो है शून्य हो सकता है। जैसे पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। इसे सामान्यतः दंड तुला द्वारा मापा जाता है। यानी द्रव्यमान को किसके द्वारा मापा जाता है, तो दंड तुला के द्वारा मापा जाता है। लेकिन यदि भार की बात करें तो भार जो है स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा मापा जाता है। ये मेजर सा डिफरेंस है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आशा करता हूँ कि आपको द्रव्यमान, भार एवं घनत्व से कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इसके बीच क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसको यहाँ पे कवर करेंगे और यहाँ से देख लेते हैं जो घनत्व क्या होता है, ठीक है। घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु का घनत्व जो होता है उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। यानी घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। यानी घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व डी बराबर जो होता है, यानी डेंसिटी बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ये इसके बीच रिलेशन होता है, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको द्रव्यमान, भार एवं घनत्व यानी मास, वेट एवं डेंसिटी में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब यहाँ से हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो बनते हैं उसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, फिर लास्ट में इससे एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, थोड़ा पेशेंस से आप देखें। और एक यह वीडियो जो है कंप्लीट वीडियो है, ठीक है। कंप्लीट वीडियो आप देख लेंगे तो उसके बाद आपका यहाँ से 1 से 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसको देख लेते हैं कि एक लड़के के हाथ में पानी से भरी बाल्टी
तथा दूसरे हाथ में एक मछली है। मछली को बाल्टी में डालने पर लड़का जो है पहले के समान भार ले जाएगा, राइट। यानी मछली को बाल्टी में डाल देगा तब भी लड़का क्या करेगा, लड़का पहले के समान ही भार ले जाएगा। सपोज दैट मान के चलिए यह कोई लड़का है, राइट, यह कोई एक लड़का है मान के चलिए, इसको इस तरह बना दिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक लड़का है और इसका जो हाथ है ये है, ये हाथ है, एक हाथ में यहाँ कहीं इस तरह से बाल्टी लिया है और एक हाथ में यहाँ से मछली लिया है। ये बताइए इसके शरीर पर जितना भी भार पड़ रहा है, यह चाहे बाल्टी में रख दे मछली को, चाहे एक हाथ में लिए रहे, हमेशा क्या रहेगा, समान ही रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि एक लड़के के हाथ में पानी से भरी एक बाल्टी है तथा दूसरे हाथ में मछली लिए हुए है। यदि मछली को वह बाल्टी में डाल देता है तो क्या हो जाएगा, पहले के समान ही भार ले जाएगा, क्योंकि वह तो दोनों हाथों में लिया था, अब एक हाथ में कर दिया तो भार तो समान ही ले जा रहा है। तो यहाँ पे ये फैक्ट्स था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि एक पिंजरा तोते के साथ एक कमानीदार तुला पर लटका हुआ है। एक पिंजरा है, उसमें तोते के साथ एक कमानीदार तुला पर लटका हुआ है। एक पिंजरा है, तोते के साथ एक कमानीदार तुला पर लटका हुआ है। तोता उड़ना शुरू करता है तो तुला का पाठ्यांक क्या होगा। तो जाहिर सी बात है तुला का पाठ्यांक जो है कम हो जाएगा। जैसे सपोज दैट यहाँ से अगर एक तराजू है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से अगर बना देते हैं, तराजू है, राइट। अब उसके बाद यहाँ से अगर एक तरफ कुछ ऐसा इसमें लगेज रख दिए, ठीक है, और दूसरे तरफ से यहाँ से वेट यहाँ पे डाल दिए, ठीक, और जैसे लगेज आप हटाएंगे उसके बाद क्या होगा, भार जो है इसका घट जाएगा। तो इसको इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो वही कह रहा है एक पिंजरा है, तोते के साथ एक कमाईदार तुला पर लटका हुआ है, तोता उड़ना शुरू करता है तो तुला का पाठ्यांक क्या हो जाएगा, तुला का पाठ्यांक कम हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट है कि एक साधारण हाइड्रोमीटर एवं द्रव्य का विशिष्ट घनत्व नापता है। उसकी डंडी पर 1.5 का चिन्ह 1.6 चिन्ह की तुलना में क्या होगा, ऊपर होगा। अगला है 600 किलोग्राम प्रति घन मीटर घनत्व तथा 120 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लकड़ी का तुला पानी पर तैर रहा है। इसे ठीक डुबाने के लिए कितने अतिरिक्त भार की आवश्यकता होगी। तो 80 किलोग्राम भार की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है कि लोहे के गुटके घनत्व 5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर जिसका आकार जो है 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर है, राइट, को पानी में पूरा डुबोकर तोला जाए तो इसका आभासी भार कितना होगा। तो आभासी भार 5 के मल्टीपल में 4 टाइप होगा, ठीक है, यानी 5 × 5 × 5 × 5 ग्राम होगा। अगला क्वेश्चन है कि साधारण तुला के एक पलड़े पर पानी से भरा एक बीकर जो है तोला गया। एक ठोस पदार्थ जिसका घनत्व 1 है तुला की भुजा पर बांधा गया है तथा ठोस को बीकर के पानी में डुबो दिया जाता है। तुला का पलड़ा जो है बीकर के साथ क्या होगा, अपरिवर्तित रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है, मान के चलिए गैस का एक पात्र है, इस जब दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अभी इसके हमने पहले ही बताया है। नेक्स्ट है एक कमान तुला का पाठ जो है जब एक गुटका जिससे हवा में लटकाया जाता है 60 न्यूटन है, जब गुटका जल में डुबाया जाता है तो यह पाठ्यांक 40 न्यूटन में बदल जाता है। तो गुटके का विशिष्ट घनत्व तो क्या होगा, तो यहाँ पे 3 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि धातु के एक टुकड़े का हवा में भार जो है 210 ग्राम है, तो जल में भार जो है 180 ग्राम व अज्ञात द्रव में 120 ग्राम है, तब धातु का घनत्व क्या हो जाएगा, धातु का घनत्व जो हो जाएगा 7 ग्राम, यानी 7 ग्राम पर घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब जो होता है वह घट जाता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे वायुमंडलीय दाब क्या होगा, घटता चला जाता है। अगला है सापेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। तो सापेक्षिक आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है। तो जब दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ़ का गलनांक कम हो जाएगा, घट जाएगा।
अगला है जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला पॉइंट है कि बीकर में रखे जल में एक पिंड तैर रहा है। एक पिंड तैर रहा है, यदि संपूर्ण निकाय गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे गिरने लगे तो द्रव के कारण पिंड पर ऊपर लाने वाला बल क्या होगा। ऊपर लाने वाला बल जो है, ऊपर लगने वाला बल जो है 0 हो जाएगा। अगला पॉइंट है किसी द्रव में तैरते पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला बल बराबर होता है विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यानी जितना विस्थापित होता है उसके द्रव के भार के इक्वल होता है, बराबर होता है। इसी की वजह से जहाज वगैरह, शिप वगैरह जो है चलती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है कि D0 घनत्व और V0 आयतन का पिंड D घनत्व के द्रव में तैर रहा है। वह अंश जो द्रव की सतह से ऊपर होगा वह उसके लिए क्या फार्मूला है, तो D माइनस D0 अपान D हो जाता है। क्या होता है, D माइनस D0 अपान D हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक पिंड ऐसे द्रव में तैर रहा है जिसका घनत्व जो है पिंड के घनत्व के समान है। एक पिंड है ऐसे द्रव में तैर रहा है जिसका घनत्व जो है पिंड के घनत्व के समान है। यदि पिंड को थोड़ा दबाकर छोड़ दें तो क्या होगा, तो पिंड उसी अवस्था में तैरता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के टेम्परेचर पर क्यों उबलता है। तो ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप पर क्यों उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो है कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे वायुमंडलीय दाब जो है कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, ऐसा किसके कारण होता है। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है और इसको जरूर याद कर लें, क्योंकि हो सकता है यही क्वेश्चन आपको एबीटी में देखने को मिल जाए। ठीक, तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है कि समतल के अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। तो सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जब ऊंचाई पर जाते हैं तो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब घटने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडलीय दाब घटना शुरू हो जाता है। तो वही कह रहा है कि समतल के अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है। अगला पॉइंट है कि उड़ान के पहले हवाई जहाज जो है दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। ऐसा किस लिए किया जाता है, क्योंकि कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला पॉइंट है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़, मान लीजिए कोई रबड़ है जो हाइड्रोजन से भरा है, गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब घटने लगता है। जैसे सपोज दैट जो हीलियम, जिस गुब्बारे में हीलियम भरा रहता है वह गुब्बारा जो उड़ता है, ठीक है, उसको अगर छोड़ देंगे तो वह ऊपर चला जाता है, और जैसे बहुत ऊपर चला जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वहाँ पे गुब्बारा फट जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब जो है बहुत घट जाता है, इसके वजह से। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का घनत्व जो होता है वह कितना होता है। तो शुद्ध जल का घनत्व जो होता है 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है, या 10 क्यूब ग्राम पर घन मीटर होता है। बर्फ का घनत्व कितना होता है, इसको जरूर पेन डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्फ का घनत्व जो होता है 0.9 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 0.9 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। अगला पॉइंट है कि पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार क्या होता है। यदि कोई वस्तु जो है पानी पर तैर रही है तो इसका आभासी भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला पॉइंट है यदि किसी केशिकत्व नली में ना भिगोने वाले द्रव को रखा जाए, यदि किसी केशिकत्व नली में ना भिगोने वाले द्रव को रखा जाए तो नवचंद्रक की आकृति कैसी होगी। तो नवचंद्रक की आकृति जो होगी ऊपर की ओर उत्तल होगी। कैसी होगी,
ऊपर की ओर जो है उत्तल होगी। अब अगला पॉइंट है कि पारे की दो बूंदें हैं, प्रत्येक आर त्रिज्या की मिलकर एक बूंद का निर्माण करती है। मान के चलिए पारे की कई बूंदें हैं, ठीक है, और एक साथ मिलकर आर त्रिज्या का एक निर्माण करती हैं। परिवर्तन से पूर्व तथा परिवर्तन के बाद उसकी पृष्ठ ऊर्जाओं के बीच रेशियो क्या होगा, यानी अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा, कि 2⁻⁴ रेशियो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2⁻⁴ रेशियो 1 हो जाएगा। 1/3 का मीन समझ ही रहे होंगे, यहाँ पे अंडर रूट क्यूब रूट रहेगा, ठीक है, क्यूब रूट 3 और उसके बाद रेशियो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है, ऐसा क्यों होता है? तेल जो होता है जल के तल पर फैल जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेल का तल तनाव जो होता है पानी से कम होता है, इसी की वजह से पानी पर फैल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका जो है सभी को हेल्प मिल सके, राइट। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब के अधिक होता है, यानी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला पॉइंट है, यदि साबुन के दो विभिन्न व्यास के बुलबुले एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाए जाते हैं तो क्या घटित होगा? तो यहाँ पे छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। छोटा बुलबुला जो है और छोटा और बड़ा बुलबुला जो होता है और बड़ा हो जाएगा, राइट। यानी साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले जो होते हैं बबल्स होते हैं, यानी उसको एक नली में एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो क्या घटित होता है? तो छोटा बुलबुला जो होता है और छोटा हो जाता है, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो ऐसा होता है केशिकात्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। तो केशिकात्व के कारण होता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन दोनों दे रहता तो यहाँ पे केशिकात्व होता, ठीक है। यदि केशिकात्व ऑप्शन में नहीं देता तो यहाँ पे पृष्ठ तनाव हो जाता, ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पे दिया है। अगला पॉइंट है कि एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण क्या है? तो तरल का पृष्ठ तनाव जो होता है जल की अपेक्षा अधिक होता है, यानी तरल का जो पृष्ठ तनाव होता है यह जल की अपेक्षा अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला जो है ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो उसका आकार जो है बढ़ जाएगा, राइट। अगला पॉइंट है हवाई जहाज से यात्रा करते समय, देखिए हवाई जहाज से यात्रा करते समय जो है पेन से स्याही बाहर निकल आती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब में कमी होती चली जाती है, यानी वायुमंडलीय कमी होने के कारण होती है। अगला पॉइंट है कड़े जाड़े में झील की सतह जो है हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव जो है अवस्था में बना रहता है। किस कारण से ऐसा होता है? कि बर्फ जो है उष्मा की कुचालक होती है, इसी के कारण ऐसा होता है। अगला पॉइंट है कि शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी जो है बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जो है जीवित रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए सिंपली आप जानते हैं कि पानी का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और जिससे बर्फ का जो ऊपरी सतह होता है वह नीचे पानी बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, यानी वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व जो होता है अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर जो है घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि घनत्व D = क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अगला पॉइंट है कि लोहे की कील जो है पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह जो है पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहे का घनत्व जो होता है पानी से अधिक होता है, लेकिन पारे से कम होता है। देखिए, लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक होता है, इसी की वजह से लोहा जो है पानी में डूब जाता है, लेकिन पारे से कम होता है, इसी की वजह से पारे में तैरता है। अगला पॉइंट है जब सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज जो है पानी पर तैरता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुई का जो आपेक्षिक घनत्व होता है उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसी के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो लोहे की जो सुई है पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, यानी सरफेस टेंशन के कारण तैरती है। अगला क्वेश्चन है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई, यानी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। अगला पॉइंट है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो जो बादल होते हैं वायुमंडल में तैरते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है कि उनका घनत्व जो है बहुत कम होता है, इसी की वजह से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समुद्र जल का जो घनत्व होता है वह नदी की अपेक्षा ज़्यादा होता है। समुद्र जल का जो घनत्व होता है नदी की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसी की वजह से समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। अगर पूछेगा समुद्र में नदी की अपेक्षा जो है तैरना आसान होता है, क्यों? क्योंकि समुद्र जल का घनत्व जो होता है नदी की अपेक्षा ज़्यादा होता है, कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। जब बर्फ में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग, यानी जब कोई बर्फ जो है पानी में तैरती है तो उसका आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तथा कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तो क्रमशः 1/10 भाग जो है पानी के ऊपर रहता है। जब 1/10 भाग पानी के ऊपर है तो सिंपल सी कितना भाग बच गया? दूसरा भाग निकाला जाता है। हमने इसके पहले मैथ में आपको बताया था, जब एक भाग पता हो और दूसरा भाग पूछे तो क्या करते हैं, एक में से घटा देते हैं। तो 1 - 1/10 कर देंगे और 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 10 एक 10 हो जाएगा और 10 में से 1 गया 9, तो 9/10 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है 9/10, समझे? तो ऊपरी भाग कितना होगा? 1/10 भाग ऊपर होगा तथा नीचे वाला भाग 9/10 हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि बर्फ का घनत्व कितना होता है? बर्फ का घनत्व जो होता है 0.9 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। कितना? 0.9 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। अगला पॉइंट है तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व जो होता है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगला पॉइंट है कि जब वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो उसका भार जो है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, एवं वस्तु का गुरुत्व केंद्र जो होता है हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र दोनों ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होते हैं। किस नियम के अंतर्गत आता है? यह तैरने के नियम के अंतर्गत आता है। जब कोई नाव जो है नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो वह थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाती है। जब कोई नाव जो है नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है? थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाती है। अगला पॉइंट है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, पारे का घनत्व जो होता है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसी के वजह से स्टील की गोली जो है पारे में तैरती है, यानी पारे का घनत्व जो होता है स्टील से अधिक होता है। अगला पॉइंट है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? देखिए, द्रव का घनत्व जब अधिक होता है तो पृष्ठ तनाव जो है बढ़ जाता है, यानी द्रव का घनत्व जब अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव जो है बढ़ जाएगा। अगला है द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली क्या होती है? कोशिका नली जो है कम चढ़ती है।
नेक्स्ट एंड लास्ट आज का यहाँ पे जो फैक्ट्स है, लास्ट फैक्ट्स है कि पानी का घनत्व तो कितना होता है। तो पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे और द्रव्यमान, भार एवं घनत्व में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, इसको भी हमने डिस्कस किया। अब यहाँ से जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं इसको हम यहाँ पे रखे हैं और उसके बाद इसका हम टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो इस टेस्ट को आप फटाफट लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहते हैं यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो के बाद लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाएं, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा और उसके बाद लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मान परिवर्तन नहीं होता है। तो सिंपली अभी आपको हमने बताया है कि किसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान जो होता है हर जगह समान होता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ में उपस्थित मात्रा को क्या कहते हैं। यानी किसी पदार्थ में उपस्थित मात्रा को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अदिश राशि इनमें से कौन सी है। तो द्रव्यमान जो है यह द्रव्यमान, चाल, दूरी, यहाँ पे जो तीनों दिए गए हैं यह सभी क्या हैं, अदिश राशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 100 किलोग्राम है। सपोज दैट किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है 100 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा। चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान जो है क्या हो जाएगा, 100 किलोग्राम ही रहेगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए यह क्वेश्चन जो है कई बार पूछा है। ऐसा इसलिए पूछा है क्योंकि बहुत बड़ा अंतर है इसमें, इसीलिए पूछा है। क्योंकि देखिए द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर भार कहता तो 1/6 हो जाता है, तो 100/6 हो जाता। तो कई बार ऑप्शन में इस प्रकार देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 100 किलोग्राम, 600 किलोग्राम और इसके बाद 10 किलोग्राम और 15 किलोग्राम। तो या इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 100 किलोग्राम। तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे द्रव्यमान 1 किलोग्राम रहे, चाहे 1 कुंटल रहे, चाहे 100 किलोग्राम, उससे मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सत्य क्या है। यहाँ पे पिक आउट करना कि इनमें से सत्य कौन सा है। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, देखिए घनत्व बराबर जो होता है, घनत्व डी बराबर जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब यहाँ पे यदि हम द्रव्यमान निकालेंगे तो यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के घनत्व और द्रव्यमान का गुणनफल क्या कहलाता है। यानी किसी वस्तु के घनत्व और आयतन का गुणनफल क्या कहलाता है। तो घनत्व और आयतन का गुणनफल जो होता है वह क्या कहलाता है। अब देखिए अभी हमने बताया था घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, घनत्व और आयतन का गुणनफल। तो घनत्व और आयतन का गुणनफल जो होता है वह द्रव्यमान कहलाता है। जबकि ऑप्शन में यहाँ पे दिया नहीं है, तो ऑप्शन में जब दिया नहीं है तो इस पे इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो आप इस फार्मूले को जरूर याद रखिए कि घनत्व, द्रव्यमान और आयतन में क्या रिलेशन होता है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 5 मीटर क्यूब आयतन वाली वस्तु का घनत्व जो है 0.05 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान जो है 0.25 किलोग्राम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है, यानी V = कितना दे रखा है, 5। और उसके बाद घनत्व D कितना दिया है, D दिया है 0.05 दिया है। अब यहाँ से हमसे पूछ क्या रहा है, यम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यम। अब ये बताइए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, और द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ये बताइए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। हमसे ये बताइए द्रव्यमान पूछ रहा है, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाए घनत्व और आयतन के बीच। तो जब दोनों के बीच मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25 कर देंगे। पहले अंक का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर कितने अंक पे दशमलव है, 1 2, तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा दिए, तो 0.25 यहाँ पे उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड का गुणधर्म जो है विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है।
यानी किसी पिंड का जो गुणधर्म होता है जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संहति के। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संहति। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगी। यदि वस्तु की मात्रा बदलते हैं तो क्या अपरिवर्तित रहेगी? तो जो घनत्व होता है वह अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की अपेक्षा जो है चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी की अपेक्षा जो है चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/81 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है क्या कहलाती है? किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है भार कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है क्या कहलाती है? तो यह भार कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु जो है ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? जब कोई वस्तु जो है ऊपर से गिराई जाती है तो इसका भार क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल जो होता है यह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का वजन जो होता है वह किसके इक्वल होता है? तो शरीर का जो वजन होता है वह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? तो चंद्रमा पर उसका भार जो है कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसके बीच जो संबंध होता है 1/6 का होता है, और जब यहाँ पे क्या है 600 न्यूटन रखेंगे तो 6 से 6 कट गया, बचा कितना? 100 न्यूटन हो गया। फ्रेंड्स आपको बता दें यदि क्वेश्चन में कोई अगर गलती आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बता दीजिएगा कि कहाँ कहीं गलती हुआ हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 1 किलोग्राम राशि का वजन जो होता है 9.8 न्यूटन होता है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो सीजीएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सिस्टम में गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो ब्रिटिश सिस्टम में गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32.2 फुट पर सेकंड स्क्वायर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर इसको याद कर लीजिएगा। ब्रिटिश सिस्टम में गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 32.2 फुट पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों को ओर जाने पर, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है बढ़ता जाता है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है विश्व की हर वस्तुओं पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण तथा चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6/1 होता है। यानी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण तथा चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात कितना होता है? 6/1 होता है। अगला क्वेश्चन है
किसी वस्तु की इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनत्व कहा जाता है, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि घनत्व बराबर हम सिंपली जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, क्योंकि डी बराबर यानी डी जो है घनत्व को यानी डेंसिटी को और द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे सही हो जाएंगी, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से यानी द्रव्यमान, भार एवं घनत्व यानी मास, वेट, डेंसिटी से हमने जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ पे हमने कवर किया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कवर किया और जितने भी यहाँ पे थियरी था उसको कवर किया और लास्ट में एमसीक्यू फॉर्मेट में हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया। ठीक है, तो यदि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपका यहाँ से एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लीजिए और पीडीएफ के साथ रिवाइज के लिए पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।